हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोलकाता बोर्ड के लिए जो है लेवल 5 के लिए आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है, टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों का। तो सबसे पहले यदि यहाँ हम लोग टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो आपका जो है 2949 है वैकेंसी, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ की टोटल जो वैकेंसी है वो 3000 के लगभग में है। और इसके बाद यदि हम लोग यहाँ के कट ऑफ की बात करें लेवल 5 के लिए तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल वालों का कट ऑफ जो है वो गया हुआ है 77। वहीं ओबीसी की बात करें तो कट ऑफ चला गया है 72.66। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70.92 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 64.87 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं अगर एसटी की बात करें तो 56.33 कट ऑफ गया हुआ है। तो यही आपका नंबर बढ़ने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि डिफ़िकल्ट जोन से यदि आप हैं और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए यदि आप सोच रहे हैं कि पास हो पाएंगे या नहीं, तो सीधी सी बात समझ लीजिए, यदि आप डिफ़िकल्ट जोन में हैं और नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहते हैं तो आपको +10 होना पड़ेगा, तो आप वहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। वहीं पर अगर आप इजी जोन में हैं तो आपको +15 आपको होना पड़ेगा, तो आप उस बोर्ड में नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। हालांकि ये 10 आपका कंफर्म नहीं है, ये 10 से बढ़ता भी है, डिपेंड करता है कि कैटेगरी वाइज आपका क्या वैकेंसी रहा है। वैकेंसी जिस तरह से कम होगा उसी तरह से कैटेगरी वाइज आपका ये भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 15 तक पहुंच जाएगा, हाँ 1-2 नंबर तक बढ़ेगा। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आखिर आप कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक आपका मार्क्स होना चाहिए कि आप खुद को सेफ समझ सकेंगे। तो साथियों, यदि यहाँ हम लोग लेवल 5 की टोटल पोस्ट की बात करें तो ये आपका जो है लेवल 5 में आता है। वहीं अगर गुड्स कार्ड की बात करें तो गुड्स कार्ड में एक ER है, दूसरा SER है, यानी कि ईस्ट रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे। अगर ईस्ट रेलवे में यानी ER में बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है आपका 188 है। और वहीं पर SER की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 22 है। और यहीं पर अगर जनरल की बात करें तो आपका 101 वैकेंसी है। और वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो 26 है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 19 है। और एससी की बात करें तो आपका 22 है। और एसटी की बात करें तो आपका टोटल 20 वैकेंसी है। तो यही आपका बढ़ेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपका कट ऑफ जो गया हुआ है शुरुआत में 77 गया हुआ है। तो यदि आप जनरल से हैं और यदि आपका कटअप से +10 है तो आप खुद को सेफ मनी 100% आप सेफ मनी आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर यदि हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी यदि आप +10 है तो आपका हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको +11 होना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से यदि आप +11 यदि आप SC ST या फिर EWS में आते हैं, SC ST या फिर EWS में आते हैं और यदि आप +11 हैं, 11 है तो आप कन्फर्म हैं, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। ये हाईएस्ट कट ऑफ है। फिर से मैं आपको बतला दूं, यहाँ यदि आप लेवल 5 में गुड्स कार्ड देखते हैं और UR में जनरल में यदि आप +10 है कट ऑफ से आप फाइनल में हैं। और ओबीसी में भी अगर बात कर लें तो यदि आप जो है +10 है तो आप फाइनल में हैं। बाद बाकी अगर EWS की बात करें, SC ST की बात करें तो यहाँ पर आपको +11 होना पड़ेगा, तो आप कंफर्म हैं, आपका हो जाएगा। अगर उसके बाद हम बात करें टाइपिंग पोस्ट की तो टाइपिंग पोस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ER मेट्रो SER सब का अलग अलग आपका कट ऑफ निकलेगा। फिर CLW ER मेट्रो SER सब का अलग अलग आपका कट ऑफ निकलेगा। तो जहां आप वैकेंसी बहुत कम देख रहे हैं, हालांकि इसमें भी अगर हम बात करें टाइपिंग पोस्ट के लिए तो यदि आप +5 हैं तो आप कंफर्म है कि आपको एक टाइपिंग पोस्ट तो मिल ही जाएगा। मेट्रो में नहीं मिल सकता है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम वैकेंसी है। मात्र आप देख सकते हैं कि इसमें जनरल वालों का नहीं है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि आपका +7 तक जाएगा। लेकिन बाद बाकी अगर ER की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका यदि +5 हैं जनरल वालों में, ओबीसी में और EWS में, SC ST में, थोड़ा सा ये 5 नंबर से वेरी कर सकता है। आपके EWS में आपका वेरी कर सकता है 1 नंबर, SC में नहीं करेगा, ST में 1 नंबर आपका वेरी कर सकता है। तो 5 नंबर यदि लिखने आप कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप टाइपिंग पोस्ट के लिए कन्फर्म हैं। हालांकि मेट्रो में आपका कट ऑफ थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगा और SCR में बात करें तो यहाँ कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन यदि आप +5 में अगर ER में ही हो जाते हैं तो बस हमें तो सिलेक्शन से मतलब है। और वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर CLW में देख लीजिए, यहाँ कितनी बहुत कम 18 टोटल वैकेंसी है।
और वहीं पर अगर हम लोग यहाँ ER की बात करें तो यह 200 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि +5 यदि आप है और किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका हो जाएगा। वहीं पर यदि आप सबसे नीचे देखेंगे ये 2 वैकेंसी है जिसमें कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप +10 किसी भी कैटेगरी में आते हैं और यहाँ +10 है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई हैं। तो जो कुछ लोग सोच रहे होंगे स्टेशन मास्टर में तो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट में, लेकिन वो लोग इस बात से हैरान मत हो, क्योंकि नॉन टाइपिंग पोस्ट जैसे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसमें आप डेफिनेटली ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड डिपेंड करता है कि आप उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। वहीं पर लेवल 5 में टिकट क्लर्क में यदि SER की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 51, 18, 33, 12। तो यहाँ जो है आपका +10 है तो आप कंफर्म हैं ही। यहाँ पर OBC EWS की बात करें, लेकिन SC ST में जो है +10 से आपका 1 नंबर और ज़्यादा आपका जाएगा। अगर वहीं पर स्टेशन टाइम कीपर ER की बात करें, यहाँ देखिए कितनी कम वैकेंसी है। तो इतनी कम वैकेंसी में आप कह सकते हैं सीधा कि यदि आप +15 हैं तो आप कंफर्म हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट में। लेकिन यदि हम बात करें कि हमने जो आपको बताया कि आप यदि आप डिफ़िकल्ट जोन में आते हैं तो +10 में नॉन टाइपिंग पोस्ट आपका कंफर्म है, और यदि आप इजी जोन में आते हैं तो +15 आपका जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट में आपका कंफर्म है। तो ये जो हमने बताया है कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए +10, तो हालांकि कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कि आपका +10 से नहीं जा करके उससे ज़्यादा भी जाएगा, 11, 12, 13 तक भी जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं कि यदि आप +10 है कटअप से तो आपको कोई ना कोई नॉन टाइपिंग पोस्ट आपका मिल ही जाएगा। और यदि आप +5 है नॉन टाइपिंग पोस्ट में, और टाइपिंग यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 100% आप ये रखिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी में आप +5 में आपका हो ही जाएगा। वीडियो के अंत तक बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।